ऐसा कानून जिसमें दंड की व्यवस्था हो, कारावास की व्यवस्था हो, उसे हम क्या कहेंगे? आपराधिक कानून। समझ रहे हैं? ऐसा कानून जिसमें दंड की व्यवस्था हो, ठीक है? द लॉ हैविंग प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है? पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब ऐसा कानून जिसमें कारावास के दंड की व्यवस्था हो, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो क्या कहलाएगा? आपका दंडात्मक कानून कहलाता है, आपराधिक कानून है। और जितने भी कानून होंगे, मतलब जितने भी अपराध होंगे, जैसे हत्या से, लूट से, डकैती से, चोरी से, ये सब क्या हो जाएंगे? आपका आपराधिक कानून है सब। ये सब क्या है? आपका क्रिमिनल लॉ। समझ में आया ना? तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ समझ में आया क्या होता है? सिविल लॉ है जिसमें केवल पेनाल्टी, जुर्माना लगेगा, और क्रिमिनल लॉ है जिसमें आपको पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास की सजा होगी। समझ में आया? तो वो क्या होता है? आपका आपराधिक कानून होता है। जैसे हत्या, लूट, डकैती, ये सब करोगे तो उसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, उसमें सजा होगी। समझ में आया? तो ये सब क्या है? आपका क्रिमिनल लॉ होता है, आपराधिक विधि होती है। समझ में आया? अब देखो बेटा, यहां जगह नहीं है, पेज चेंज करके बता रहा हूं। जैसे जो आपराधिक विधि है, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि भी दो प्रकार की होती है बेटा। एक होगी आपका सब्सटेंशियल या मौलिक आपराधिक विधि, सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ, मौलिक आपराधिक विधि, या दंडात्मक आपराधिक विधि भी बोला जाता है। और एक होता है आपका प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, इसको कहते हैं प्रक्रियागत आपराधिक विधि। मतलब अब आपराधिक विधि दो प्रकार का होगा। एक आपका प्रक्रियागत आपराधिक विधि, प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, और एक होता है सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना? मौलिक आपराधिक विधि या दंडात्मक आपराधिक विधि, जो भी बोलो। समझ में? सब्सटेंशियल क्या है? ऐसी आपराधिक विधि जिसमें दो बातें बेटा देखो। एक, अपराध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्राइम। एक जिसमें अपराध की परिभाषा, और दूसरा अपराध के लिए दंड। इन दोनों का उल्लेख हो, उसे सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। ऐसा कानून या ऐसी आपराधिक विधि जिसमें अपराध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्राइम, और उस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई हो या दिया गया हो, उसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ या दंडात्मक आपराधिक विधि या मौलिक आपराधिक विधि। समझ में आया? मतलब जिसमें अपराध की परिभाषा दी गई और अपराध के लिए दंड भी दिया गया हो। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड विधान, और उर्दू में ताजीराते हिंद। ये कई है रे, तीन ठो नहीं है। आईपीसी, आईपीसी में आप देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, आप सुनते होंगे चोरी का अपराध जैसे, तो चोरी की परिभाषा 378 आईपीसी में, 378, और चोरी के लिए दंड 380 आईपीसी में, 380। मतलब किसे चोरी कहेंगे ये 378 आईपीसी में बताया गया है। और अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सजा क्या मिलेगी, ये 380 आईपीसी में बताया गया। यानी आईपीसी में डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है, अपराध की परिभाषा है, और पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस भी है। इसलिए आईपीसी एक सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ है।
समझ में आया? हाँ ना तो बोलो। तो जो भी ऐसे कानून होंगे उन सब में क्या आएगा आपका, ये दंडात्मक आपराधिक विधि या मौलिक आपराधिक विधि, ये इस तरीके से कहलाएगा। समझ में आया? लेकिन एक होता है मतलब जिसमें प्रक्रिया बताई गई रहती है। और प्रक्रिया क्या? अपराध घटित होने के बाद से न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट ले जाने तक की प्रक्रिया और कोर्ट द्वारा न्याय दिए जाने तक की प्रक्रिया। मतलब अपराध घटित हुआ से लेकर न्याय मिलने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख जिस कानून में होता है उसे प्रक्रियागत विधि कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें प्रक्रिया बताई जाएगी। देखें, वह विधि जिसमें अपराध घटित होने से लेकर न्याय मिलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख हो उसे हम प्रक्रियागत विधि कहते हैं। ठीक है? द लॉ कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर, the law consists of procedure since occurrence of crime till justice is known as procedural law. प्रक्रियागत विधि क्या है? वह विधि या वह कानून जिसमें अपराध घटित होने से लेकर के न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख हो। अच्छा, एक एग्जांपल समझो बेटा। जैसे आपका मोबाइल गुम गया, ठीक? तो आपको संदेह है कि कोई चुरा सकता है और आपके जो मोबाइल के जो डेटा है, जो भी आपका सिम कार्ड है, उसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। तो आपको कोई, जैसी आप किसी को बताओगे तो फलाना जिसको भी आपने बताया वो आपको सलाह देगा, यार एक तो थाने में कंप्लेन कर देते हैं। तो कंप्लेन कैसे करेंगे? थाने वाला कंप्लेन लेगा कि नहीं लेगा? उसका प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर बताया गया होगा जिस विधि में, वो प्रोसीजरल लॉ। समझ रहे हो? आपको कोई सामान चुरा करके लेके चल दिया, चोरी हो गई, तो घटना घट गई से लेकर उस चोर के पकड़ाने तक, मतलब उसको सजा मिलने तक न्याय है। तो इस दौरान पूरी प्रक्रिया क्या होगी? आप कैसे सूचना देंगे, शिकायत देंगे, पुलिस वाला शिकायत कब दर्ज करेगा, पुलिस की कार्यवाही कहां से शुरू होती है, न्यायालय की कार्यवाही कहां शुरू होती है, किस प्रकार से पूरी कार्यवाही होगी, जिस कानून में यह बताया जाएगा उसी को प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। और याद रखें, जो हमारे देश में जो प्रोसीजरल लॉ है वो है आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये आपराधिक प्रक्रियागत विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी सब्सटेंशियल लॉ है, बिकॉज आईपीसी कंसिस्ट ऑफ डेफिनेशन एंड पनिशमेंट। ठीक है? बट सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोविजन, प्रोसीजर सिंस ऑकरेंस ऑफ क्राइम टिल गेटिंग जस्टिस। इन दोनों के बीच में जो पूरी प्रक्रिया है वो इसमें बताई गई है। समझे?